भाई यहाँ से गुजर रही थी तो एक आदमी बहुत तेज से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि आखिरकार क्या हुआ है तो वो कहने लगा कि मुझे फिश डूला हो गया है। मुझे समझ नहीं आया क्या होता है फिश डूला, और शायद आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो आज हम इसी के बारे में जानने के लिए पहुंचे हैं कि ऐसी जगह जहां पर फिश डूला नामक बीमारी का इलाज किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये फिशर और फिश डूला, हमने तो शब्द ही पहली बार सुना है, ये होता क्या है। तो आचार्य अंकित जी और डॉक्टर रिंकू हमारे साथ मौजूद है जो आपको इस पूरी बीमारी के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर रिंकू, मुझे ये बताइए कि आखिरकार ये फिस्टूला होता क्या है। सीढ़ी तालिका में जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार है। फिस्टूला, फिशर और बगंदर। फिस्टूला बगंदर होता है, ये ट्रैक होता है, इसमें ट्रैक बन जाते हैं तरह तरह के, जिससे पस गिरती है। फिर पेशेंट सोचता है कि ये ठीक हो गया, बंद हो जाता है, ये खुल भी जाता है अपने आप। कुछ दिनों में ये बंद हो जाता है, खुल जाता है। पेशेंट सोचता है कि मैं ठीक हूँ अभी, लेकिन ये कुछ दिन बाद फिर पस गिरने लग जाती है। ये किस्म का ट्रैक बन जाता है, पस का ट्रैक होता है, इसको हम बगंदर कहते हैं। और जो फिशर होती है वो लैट्रिन के रास्ते में कट होता है, कट लग जाता है, उसको हम फिशर कहते हैं। आचार्य अंकित, क्या बवासीर और फिश डूला और जो फिशर है, क्या ये अलग अलग बीमारियां या एक ही हैं? देखिए मैडम, बवासीर, बगंदर, फीसर सबको पता है कि ये 3 बीमारी होती है, लेकिन ये 4 बीमारी होती है। बवासीर जिसमें मस्से बाहर आते हैं, फीसर लैट्रिन के रास्ते में कट लग जाता है, बगंदर गुदा मार्ग के आसपास एक छोटी सी गुंची बनती है जिसको आमतौर पे भाषा में लोग ये सोच लेते हैं कि बाल तोड़ है, लेकिन वो बगंदर होता है। उसकी 2 ब्रांचेज होती है बगंदर की, एक ब्रांचेज बाहर होती है, उसकी एक ब्रांचेज अंदर होती है। तो बगंदर का हमें ट्रैक चेक करने के बाद ही पता चलता है कि इसका बगंदर कितने सेंटीमीटर फैला हुआ है। और जो चौथी बीमारी होती है वो होती है रीढ़ की हड्डी के ऊपर, जिसको बोलते हैं पाइलोनिडल साइनस, और अपनी आम भाषा में बोले तो उसको नासूर। उसके अंदर बालों के गुच्छे निकलते हैं और उसका ट्रैक रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाए तो रीढ़ की हड्डी को भी धीरे धीरे गलाना चालू कर देता है। और मैं फीसर की बात करूं तो जितनी भी मेरी महिलाएं मुझे देख रही हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, फीसर मोस्टली महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन बनता है। जो कॉन्स्टिपेशन बनने के कारण महिलाओं को लैट्रिन टाइट आने के कारण उनका रास्ता या तो 6 o'clock से छिलता है या 12 o'clock से छिलता है, जिनको छिलने के कारण उनके गुदा मार्ग के अंदर जलन, चुभन, खुजली होती है। और कभी कभी लैट्रिन के साथ लग के खून आता है और कभी पिचकारी मार के खून गिरेगा फीसर में से। क्या ये जो बीमारी है महिलाओं और पुरुषों के अंदर समान तौर के ऊपर देखी जाती है या इसके अंदर कोई फर्क होता है? देखिए मैडम, बीमारी है, आज के टाइम में बीमारी बन क्यों रही है? आजकल का खाना पीना इतना अच्छा नहीं है, जो भी बीमारी फैलेगी पेट से फैलेगी। आदमी का पेट साफ नहीं है तो लैट्रिन के रास्ते में जोर लगेगा, जोर लगने के कारण वो रास्ता छिलता है, जिसके कारण उसको जलन, चुभन, खुजली होती है। तो क्या कॉन्स्टिपेशन इसका मुख्य कारण है? देखिए मैडम, कब्ज, बवासीर, बगंदर, फीसर का तीनों का कारण कब्ज। यदि आदमी का पेट साफ नहीं है तो रोग फैलेगा। पेट सफा, रोग दफा। और लोगों को कैसे पता लगेगा, इसके शुरुआती लक्षण क्या रहते हैं? देखिए मैडम, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो इसके शुरुआती लक्षण होते हैं उसमें जलन होती है, चुभन होती है, खुजली होती है, आदमी का पेट प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हो पाता। जी देखिए मैडम, जो पेशेंट मेरे पास आया था वो मेरे पास राजस्थान से आया था, जोधपुर से। जोधपुर यहाँ से 600-700 किलोमीटर दूर हो, स्पेशल मेरी वीडियो देख के आया था। और उसको बगंदर था कि दोनों कुल्लों के अंदर उसका अपसेस बना हुआ था। मतलब जैसे चाय बनाते और उसमें पानी गिरते उबलता है ना, तो अपसेस ऐसे ही गुदा मार्ग के अंदर दोनों कुल्लों के अंदर उबलते हैं। उसमें पेशेंटों को बुखार चढ़ेगा, उतरेगा, उसकी TLC बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, शरीर का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आदमी उसको सहन नहीं कर पाता। अब उसका पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट किया था तो थोड़ा बहुत मैम ट्रीटमेंट के बाद इसमें अपसेस निकालने के बाद हल्का फुल्का दर्द रहता है, लेकिन पेशेंट अब बिल्कुल खुश हो गया है हमारे पास। अच्छा, हजारों लोग यहाँ पर आते हैं, उनका आप अच्छे तरीके से इलाज भी कर रहे हैं, तो लोगों को क्या इससे डरने की जरूरत है? क्या ये आगे जाकर के कोई गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है? देखो जी, डरने की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे, अच्छी जगह इलाज करवाओगे तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे पास आओ, हिसार में जिंदल चौक पे हमारा हॉस्पिटल है। पहले आपकी जांच की जाएगी, जांच करके फिर आपको देखा जाएगा क्या दिक्कत है क्या नहीं, उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि ग्रेड के ऊपर होता है, 1st, 2nd, 3rd ग्रेड। अगर ये ज़्यादा 4th ग्रेड में चला जाता है तो कैंसर तक के भी चांस बन सकते हैं। शुरुआती लक्षण क्या रहते हैं? ये मेन मुख्य कारण तो कब्ज होता है, लेकिन आजकल लाइफस्टाइल भी है, डेली लाइफस्टाइल ऐसा है कि बैठे रहना, ज़्यादा देर एक्टिव लाइफस्टाइल ना होना, उसका ये मेन कारण होता है। खान पीन भी हो गया, आजकल फास्ट फूड है, ये बहुत चीज़ें होती हैं, इन्हीं के कारण ये पाइल्स, फिस्टूला और बगंदर। अच्छा, अगर इसके इलाज की बात की जाए तो क्या
जो है इसका निरोग इलाज हो सकता है? मैडम, कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक एक ब्रांड बन चुका है, हिंदुस्तान के अंदर उभर के आ रहा है। इसमें पेशेंट हमारे पास इसलिए आते हैं, हमारे पेशेंट से पेशेंट ज्यादा बने हुए हैं। उनको पता है कि एक बार इलाज करवा लिया दोबारा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि हमारी खासियत है पेशेंट को दोबारा दिक्कत होती है तो हम उसका फ्री इलाज करके देते हैं, लेकिन पेशेंट को दोबारा दिक्कत होती ही नहीं है। बिल्कुल, आपको बता दूं, अगर आपके भी घर परिवार या कहीं पर भी इस तरीके की समस्या से कोई भी महिला या फिर पुरुष जूझ रहा है तो घबराइए मत। आज ही आइए कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक के अंदर, जहां पर 100% आयुर्वेदिक तरीके से आप लोगों की जितनी भी बीमारी है उनका इलाज किया जाएगा, और वो भी बहुत ही कम पैसों के अंदर। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट से यहाँ पर आ जाइए।